गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको मेटा एड्स के ऐसे 3 अपडेट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी एडवर्टीजमेंट को और बेहतर कर सकते हो डे बाय डे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपनी स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आप सभी के लिए लेके आया है एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बूट कैंप प्रोग्राम, जहां पर आप एडवांस में सीखेंगे मेटा एड्स, गूगल एड्स, एनालिटिक्स, फनल्स जैसे कई सारे और मॉड्यूल्स। आप में से जो इंटरेस्टेड है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम एडवाइजर आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से 3 फीचर हैं जो आपकी एड्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेट्स सी गाइस, आप देख सकते हैं मेरा एड्स मैनेजर है, मगर ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपको तभी मिलेगा जब आपका यहाँ पर एड अकाउंट मैच्योर हुआ होगा। मतलब पहले से वहां पर आपने एडवर्टीजमेंट रन करी है तो ही जाकर वो ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं। बाकी जो अदर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो आपको एकदम फ्रेश एड अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। बट यूज कहां पर कैसे करना है और उन ऑप्शंस के मतलब क्या है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली कैंपेन को क्रिएट, ठीक, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं सेल्स कैंपेन को। यहाँ पर मैंने करा कंटिन्यू करने के बाद में कैंपेन लेवल पे सबसे पहले आप नीचे आएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर कैंपेन बजट को यूज करते हैं तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी। अब बिडिंग स्ट्रैटेजी में एक स्ट्रैटेजी और अपडेट आ गई है, वो है रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जैसे गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन वैल्यू के अंदर रोआस आता था, जहां पर हम प्रिडिक्ट करते थे कि हमको इतना एक्स का रिजल्ट चाहिए, तो यही चीज आप अब मेटा में भी कर सकते हैं। बट इस चीज के लिए आपके पास मैच्योर अकाउंट होना चाहिए, तो ही जाकर आप रोआस को यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है, बिडिंग स्ट्रेटेजी पे आप क्लिक करोगे तो आपको 3 टाइप की पहले बिडिंग होती थी, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट कॉल और बिड कैप। आप देख सकते हो 3 टाइप की होती थी। अब यहां पर एक और जो आया है वो आ गया रोआस। मतलब लेट्स सपोज यहां पर आप जितना ही बजट यूज कर रहे हैं उस बजट का यहां पर आपको मिनिमम कितना रोआस चाहिए, आप यहां पर फेसबुक को पहले बता सकते हो, जिससे आपके एडवर्टीजमेंट और बेहतर तरीके से परफॉर्म कराएगा। तो यहां पर मैं रोआस पे क्लिक करता हूं। जैसे ही रोआस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको कुछ भी नहीं बोलेगा कि यहां पर कितना आपको रोआस सेट करना है या लाइक इस ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके कहां पर, एडसेट के अंदर। तो यहां पर मैं एडसेट पे आता हूं। एडसेट पे आने के बाद में यहां पर सबसे पहले आप कन्वर्जन लोकेशन अपने हिसाब से चूज करेंगे। डेटा सेट में आपका पिक्सल आ जाएगा, ठीक है, यहां पर कन्वर्जन एपीआई सेटअप है। देन इवेंट जो है, लेट्स सपोज मैंने ले लिया यहां पर परचेज का, ठीक। अब इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यार आपका यहां पर रोआस, ठीक। अब यहां पर इसको मैं एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद में अब मेरे को यहां पर कितना परसेंटेज में रोआस चाहिए, ठीक, वो यहां पर मैं बोलूंगा। पर्टिकुलरली लेट्स सपोज यहां पर मैंने 3 डाला, ठीक है, मतलब 3x मेरे को रोआस चाहिए। अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं 1000 रुपीज का डेली स्पेंड कर रहा हूं तो एटलीस्ट मुझको 3x मतलब 3000 का यहां पर रिटर्न आए, ठीक। मगर अब क्वेश्चन ये आता है कि फेसबुक ये प्रिडिक्ट कैसे करेगा कि लाइक 3x आपके लिए 3000 ही होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो ट्रैकिंग लगाई है अपनी वेबसाइट पे वो कितने अच्छे तरीके से लगाई है। भले पिक्सल हो, उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड इवेंट हो, बटन ट्रैकिंग हो, जब तक प्रॉपरली आपकी ट्रैकिंग नहीं लगी होगी तो आपको एक्यूरेट रोआस भी आपको यहां पर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो रोआस वाली बिडिंग को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज आपका जो पिक्सल ट्रैकिंग है वो बहुत प्रॉपरली होना चाहिए, राइट। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कि जब आपकी ट्रैकिंग प्रॉपरली है ना, तो आपके पास पहले से ऑडियंस बनी होनी चाहिए। मतलब कि लाइक जो आपका इवेंट मैनेजर है वहां पर अगर आपके पास ऑडियंस मैच्योर हो रही है, मतलब ऑडियंस साइज वहां पर अच्छी है कस्टम ऑडियंस की, तो ही जाकर आप यहां पर रोआस को यूज करना। फ्रेश अगर आपने पिक्सल सेटअप करा है, फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो रोआस के साथ नहीं जाना, क्योंकि मेटा का जो एल्गोरिदम है वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा कि यहां पर रोआस जो आपने सेट करा है कि एक्चुअल में उस लेवल पे आपको आउटपुट दे पाएगा या नहीं, राइट। दूसरा जो इसके अंदर अपडेट है, ठीक है, आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल मिलेगा, है ना। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है गाइस कि सर एट्रीब्यूशन मॉडल जो 7 डेज होता है, 1 डे होता है, फिर 1 डे होता है, मतलब क्लिक थ्रू, व्यू थ्रू, एंगेजमेंट वाला, ठीक है, इस टाइप से आपके यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल होते हैं, है ना। बट एट्रीब्यूशन मॉडल भी यहाँ पर 2 तरीके से, पहला आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, दूसरा देख रहे हैं इंक्रीमेंटल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने बजट सेट करा है, ठीक, लेट्स सपोज 5000 का आपका पर डे का बजट है, तो वो
आपका 24 आवर्स में स्पेंड करेगा। हो सकता है कि कम भी स्पेंड करे, हो सकता है ज्यादा भी स्पेंड करे, इट डिपेंड्स कि ऑडियंस कितनी एक्टिव है उसके हिसाब से। दूसरा जो आप देख रहे हो वो इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब क्या हो गया, एसरिलेटेड। पहले इसी ऑप्शन का नाम एसरिलेट करके था, ठीक है, अब उसने चेंज कर दिया इंक्रीमेंटल। बट द थिंग इज कि यहां पर अगर आप इंक्रीमेंटल यूज करते हैं तो आपका बजट हो सकता है कि 6 आवर्स में एग्जॉस्ट हो जाए, हो सकता है कि 10 आवर्स में हो जाए, 5 आवर्स में हो जाए, इट डिपेंड्स, राइट। मगर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है यहां पर कि सर जब अगर इंक्रीमेंटल ले रहे हैं तो ये जल्दी पैसा हमारा स्पेंड कर रहा है, तो क्या वही आउटपुट दे पाएगा या नहीं, ठीक है। ये चीजें आप टेस्टिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि इंक्रीमेंटल बहुत अच्छा ऑप्शन है आप इसको यूटिलाइज करो, और ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये अच्छा ऑप्शन नहीं है इसको आप यूटिलाइज मत करो, है ना, क्योंकि अगर ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे, बट इट्स ऑल अबाउट द टेस्टिंग, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए भी कैसे यूज करना है इसको, अगर आप केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऐड रन कर रहे हैं, है ना, जैसे लेट्स सपोज 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कर रहे हैं, तो आप इंक्रीमेंटल के साथ जाओ, है ना, क्योंकि आपके पास बजट है और बजट आपके पास हैंडसम है, ठीक है, आपको पैसा भी स्पेंड करना है और आउटपुट भी चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पर इंक्रीमेंटल के साथ जाना प्रेफर करो, राइट। देन गाइस तीसरा ऑप्शन जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वो है यहां पर आपका ऑडियंस रिपोर्टिंग, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग, है ना, अब ये जो ऑप्शन है ये आप तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आपके पास कस्टम ऑडियंस बनी होगी, और मैं 100% कहूंगा कि आप इस ऑप्शन के साथ जाओ, ठीक, क्योंकि गाइस मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम ये पता नहीं कर पाते कि हमारे लिए कौन सी ऑडियंस काम कर रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल एडसेट्स बनाते हैं, उन मल्टीपल एडसेट्स में इंडिविजुअल लेवल पे हम 1 या 2 ऑडियंस के साथ जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि अच्छा ये ऑडियंस काम कर रही है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, राइट। मगर जब से ये ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग आ गया है ना, आप यहां पर पता कर सकते हो कि यहां पर आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर और जो इंगेज्ड ऑडियंस है ना, कहां से आपको कितना रिजल्ट आ रहा है, नई ऑडियंस से, एग्जिस्टिंग से, या इंगेज्ड वाली ऑडियंस से, है ना। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो गाइस यहां पर आप जाएंगे ऑल टूल पे, ऑल टूल पे जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजर सेटिंग, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपके पास डैशबोर्ड आएगा, यहां से मतलब जो आपके ऑडियंस सेगमेंट वाला फीचर है उसको आप यहां से यूटिलाइज करोगे। अब जैसे आप देख सकते हो कि ये ऑडियंस सेगमेंट वाला पार्ट है, मैंने इस पे क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद में यहां पर जो भी मेरी यहां पर मैंने कस्टम ऑडियंस बना के रखी है, मेरे को कौन सी कस्टम ऑडियंस यूज करनी है, यहां से मैं क्या करूंगा, यूज कर सकता हूं, या मेरे को नहीं बनानी है तो मैं बना सकता हूं, राइट। तो यहां पर जैसे मैंने लिया पेज व्यू, ठीक है, अब ये पेज व्यू की ऑडियंस है, मैंने यहां पर ले लिया। एग्जिस्टिंग कस्टमर की मेरे को बनानी है, ठीक है, तो यहां से एग्जिस्टिंग कस्टमर की बना सकता हूं। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे को कौन सी बनानी है ना, ये कंट्रोल मेरे हाथ में है, राइट। अब यहां पर ये दोनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं, मैंने एंगेज वाला भी ले लिया है और एग्जिस्टिंग कस्टमर वाला भी यहां पर मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां से इसको मैंने कंफर्म करा, कंफर्म करने के बाद में अब इसको मैं अपने कैंपेन में यूटिलाइज करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को जो आउटपुट आ रहा है वो एंगेज्ड ऑडियंस से आ रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है, या नई ऑडियंस से आ रहा है, राइट। तो यहां पर मेरे लिए ये पता करना कि कहां से किस टाइप की ऑडियंस से मेरे को अच्छा आउटपुट आ रहा है, ठीक, तो ये मैं पता कर सकता हूं। बट गाइस 100% आपको ये तो नहीं बताएगा कि नई ऑडियंस में से किस ऑडियंस से आपको रिजल्ट आ रहा है, बट आपको इनडायरेक्टली ये पता लग जाएगा कि मेरे को जो आउटपुट आ रहा है वो किस टाइप की ऑडियंस से आ रहा है। एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं आपको लाइव, जैसे लेट सपोज कि यहां पर जो ये कैंपेन चल रहे हैं, है ना, और आपको ये देखना है कि इंगेज वाला पार्ट या किस ऑडियंस वाले पार्ट से आपको ज्यादा आउटपुट आ रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, आप जाइए ब्रेकडाउन पे, ब्रेकडाउन पे जाने के बाद यहां पर आप सर्च कर लो ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। अब ऑडियंस सेगमेंट आपने सर्च करा, अब यहां से आप देखो, ठीक है, जैसे ये कैंपेन है, ठीक है, ये एक्टिव है। अब यहां पर आप देखो इंगेज ऑडियंस, एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू ऑडियंस और अननोन, ठीक है। अब यहां पर किस ऑडियंस से कितना आउटपुट आया है, हियर यू कैन सी, ठीक है, मतलब इंगेज ऑडियंस से मेरे को 13 रिजल्ट आया है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से मेरे को 82 परचेज आई है, और न्यू ऑडियंस से मेरे को 71 परचेज आई है, राइट। अब यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि जो इंगेज ऑडियंस है उस पर मेरे को सीपीआर कितना आ रहा है, 723 रुपीज, ठीक, एग्जिस्टिंग कस्टमर से यहाँ पर कितना आ रहा है, ओनली 359 रुपीज, और जो मेरे न्यू ऑडियंस है उससे कितना आ रहा है यहाँ पर 552 रुपीज। अब इससे जब मेरे को आइडिया लग जाएगा ना, तो मेरे को अपनी एड को स्केल करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। सो गाइज इन 3 फीचर को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी रनिंग एड्स में, या फिर जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या रोड मैप बना रहे हैं अपकमिंग एड्स रन करने के लिए, तो इन 3 फीचर को आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। सो गाइज आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक यू टेक केयर, बाय बाय।